Good morning, students. Your maths teacher Kiran is here. Students, in the last class we have studied about the concept of minors and cofactors. So using this concept, today we will do our exercise 4.4. The first and second sum are similar. The first and second sum says कि write minors and cofactors of the elements of the following determinants. तो जो सेकंड सम का फर्स्ट पार्ट है वो हम करेंगे, बाकी के आप खुद से करेंगे। 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, ये आपको 3 into 3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट गिवन है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स आपको बताना है। तो देखो, जब हम माइनर्स निकालते हैं तो वो कैसे निकलेंगी। M11 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A11। तो देखो ये माइनर कैसे निकलती है, आपकी डिटरमिनेंट आएगा जो 1 1 लिखा है, तो मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आपको डिलीट करना है, बाकी का जो बचेगा वो आपको इस 2 into 2 ऑर्डर के डिटरमिनेंट में लिखना है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो M11 क्या आएगा 1, क्योंकि ये 1 into 1 1 और माइनस में 0, तो ये हो गया M11 इज 1। तो A11 भी साथ ही निकाल देते हैं, मतलब कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट A11। तो ये देखो आप कैसे निकालते हैं, -1 की पावर जितना हमने यहाँ पर लिखा है, जैसे 1 1 लिखा है तो यहाँ भी हम -1 की पावर क्या करते हैं 1 + 1, और यहाँ पर हम लिखते हैं M11। जो भी आपका एलिमेंट का जिसका भी हम कोफैक्टर निकाल रहे हैं उसी की माइनर हमें यहाँ पर लिखनी होती है। तो -1 की पावर 1 + 1 और M11। तो अब इसको रखो, वैल्यू क्या आएगी -1 की पावर 1 + 1 और M11 क्या है 1। तो जब -1 की पावर इवन है तो ये 1 हो जाएगा, 1 into 1 इज 1। तो A11 क्या आया आपका 1 आया। ऐसे ही जब आप M12 निकालेंगे, मतलब माइनर ऑफ एलिमेंट A12, तो A12 की अब आपको निकालनी है। तो A12 क्या है आपका 0, तो इस कॉलम को और इस रो को आप डिलीट करेंगे, बाकी का क्या बचेगा 0 0 0 1। उसको यहाँ पर लिखो, A12 में आपको लिखना पड़ेगा 0 0 और 0 1। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका M12 कितना आ जाएगा, 0 into 1 करेंगे तो 0 और माइनस में 0, तो ये M12 हो गया 0। A12 देखो, A12 मतलब कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। तो अब देखो इसमें कैसे करेंगे, -1 की पावर 1 + 2 और M12 आपके पास क्या है -1 की पावर 3 और M12 क्या है 0। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। अब देखो M13 मतलब कि माइनर ऑफ एलिमेंट A13 जब आप निकालेंगे तो देखो क्या आएगा, जो आपका एलिमेंट है वो है 0। जब आप इस 0 एलिमेंट की माइनर निकालेंगे तो फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे, ये आएगा 0 0 1 और 0। माइनर ऑफ एलिमेंट A3 जब आपने देखा तो यहाँ पर आया आपका 0 0 और 1 0, तो 0 0 1 और 0। तो यहाँ से M13 क्या आया, 0 और 0 की मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस में 0 और 1 की करेंगे तो भी 0, तो M13 आया 0। तो ऐसे ही जब आप A13 निकालेंगे, मतलब कि जो कोफैक्टर है एलिमेंट A13 का, वो कितना आ जाएगा कोफैक्टर, देखो -1 की पावर 1 + 3 करेंगे और इनटू में M13। तो अब देखो -1 की पावर 4 और M13 क्या है आपका 0। तो यहाँ से A13 भी क्या आएगा 0 आएगा। तो देखो मैंने क्या किया, अभी आपको फर्स्ट रो के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स आपको मैंने निकाल कर दिखाए हैं। आपसे सभी एलिमेंट्स के पूछे गए हैं, तो आप ऐसे ही सेकंड रो के और ऐसे ही थर्ड रो के माइनर्स एंड कोफैक्टर्स भी निकाल देंगे। आप देखो जो थर्ड सम है, थर्ड सम में आपको बोला गया है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स
of second row, evaluate determinant is equals to 5, 3, 8, 2, 0, 1, 1, 2, 3। ये आपको डिटरमिनेंट गिवन है। अब आपको बोला गया है कि आपको सेकंड रो के एलिमेंट्स को ही यूज़ करना है और फिर इसके कोफैक्टर्स को यूज़ करके आपको इस डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करना है। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपकी ये सेकंड रो है इसके माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो करो, जो ये एलिमेंट्स हैं आपके A21 कितना है 2, और A22 कितना है 0, A23 कितना है 1। तो आपको इन ही एलिमेंट्स के माइनर एंड कोफैक्टर फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको सेकंड रो के कोफैक्टर्स को यूज़ करना है। तो सबसे पहले निकालो M21 मीन्स माइनर ऑफ एलिमेंट A21। तो ये कैसे निकलेगी, A21 की जब आप माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम कैंसिल आउट, और ये कितना हो जाएगा 3, 2, 8, 3। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये M21 हो जाएगा 3 × 3 9 माइनस 8 × 2 16। तो 9 - 16 आपका कितना आएगा यहाँ से -7। अब A21 देखो, A21 मीन्स कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21 ये कैसे निकलेगा, -1 की पावर 2 + 1 और इनटू में M21। अब ये क्या है आपकी -1 की पावर 3 ओड पावर, और ये क्या है -7। तो अब देखो, यहाँ से ओड पावर है तो माइनस साइन आएगा, और ये -7 है ही, तो जो A21 आया वो कितना आया +7। अब उसके बाद देखो M22 कैसे निकलेगा, माइनर ऑफ एलिमेंट A22। तो देखो यहाँ पर देखो A22 आपका क्या था 0। अब आपको अगर इसकी माइनर निकालनी है तो यहाँ से ये और ये कैंसिल, ये बचा आपके पास 5, 1, 8 एंड 3। तो यहाँ लिखो 5, 1, 8, 3। अब 5 × 3 कितना होता है 15 - 8, 15 - 8 इज 7। तो M22 आ गया यहाँ से 7। तो A22 कितना आएगा -1 की पावर 2 + 2 और इनटू में 7। तो ये आ गया 7। अब M23 निकालो, माइनर ऑफ एलिमेंट A23। तो A23 जब आप देखेंगे तो A23 एलिमेंट है आपका 1। जब आप इस 1 की माइनर निकालेंगे तो ये रो और ये कॉलम आपका कैंसिल, ये बचेगा 5, 1, 3, 2। तो लिखो यहाँ पर 5, 1, 3, 2। यहाँ से 5 × 2 10 - 3 कितना आया 7। अब A23 कितना हो जाएगा -1 की पावर 2 + 3 और इनटू में M23। तो यहाँ से -1 की पावर 5 और ये 7, -1 की पावर 5 करेंगे तो आएगा माइनस और ये 7। तो A23 की वैल्यू आ गई -7। अब आपको क्या बोला गया है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट सेकेंड रो, एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के कोफैक्टर्स आपने निकाल लिया, आपने A21 भी A21 भी निकाल लिया, 22 भी निकाल लिया और 23 भी निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, इवेल्युएट करना है इस डिटरमिनेंट को। तो इससे पहले हमने एग्जाम्पल्स में एक रिमार्क पढ़ा था, एक रिजल्ट पढ़ा था कि वी नो दैट सम ऑफ द प्रोडक्ट्स of elements of any row or column of a determinant
with their corresponding cofactors is equal to वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट और डिटर्मिनेंट। तो देखो यहाँ से हमने एक रिजल्ट लिखा जो आपने एग्जाम्पल्स में पढ़ा है कि जो सम होता है प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम, किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट अगर हम किसके साथ कर दें, उसी रो या कॉलम के कोफैक्टर्स के साथ, तो जो सम होगा इनका वो कितना होगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। मतलब कि ये रिजल्ट हमें कहता है कि जो डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल आएगा, अगर हम A11 की कोफैक्टर ऑफ A11 के साथ ही मल्टीप्लाई करें, प्लस आप A12 की इसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई करें, और प्लस आप A13 की A13 के साथ कोफैक्टर के साथ आप मल्टीप्लाई करें, तो इन सब का सम क्या आएगा, डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। ऐसे ही जब हम इन एलिमेंट्स की किसी दूसरे रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तब आपको क्या पता है कि ये वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो अब देखो ये हमने रिजल्ट लिख लिया। अब इसी रिजल्ट को आपको यूज़ करना है। अब आपके पास गिवन है कि आपको सेकंड रो चाहिए, तो अब सेकंड रो के हिसाब से आपका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, A21 प्लस A22 और इसी का कोफैक्टर प्लस A23 और इसी का कोफैक्टर। आप देखो ये वैल्यूज़ आपने निकाली हैं। A21 आपके पास कितना है, 2, और A21 कितना आया था आपके पास, 7। फिर प्लस A22 की जो वैल्यू है वो है 0, और कोफैक्टर आए थे इसके 7, प्लस A23 की वैल्यू है 1, और जो A23 की वैल्यू कोफैक्टर की वैल्यू आई है वो है -7। तो अब इसको सॉल्व करो। 2 × 7 14 प्लस 0 और -7, 14 - 7 इज़ 7। तो यहाँ से आपके डिटर्मिनेंट की कितनी वैल्यू आ जाएगी, इज इक्वल्स टू 7। जो आपका फोर्थ सम है कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, उसमें आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम को यूज़ करना है। आप थर्ड कॉलम के कोफैक्टर्स निकालेंगे और फिर यही रिजल्ट यूज़ करके आपको डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वो आप खुद से करना। अब जो आपका फिफ्थ सम है वो देखो, फिफ्थ सम में आपको दिया हुआ है कि इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 and A33 and Aij is cofactors of element Aij, then value of determinant is given by, देखो इसमें आपको क्या दिया हुआ है कि आपको डिटर्मिनेंट दिया हुआ है A11 A12 A13, और मतलब ये आपको 3 × 3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट गिवन है। Aij आपको कोफैक्टर्स दिए हैं किसी Aij एलिमेंट के, तो आपको बताना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है। तो अभी आपने जो थर्ड सम किया उसमें आपने एक रिजल्ट यूज़ किया था कि जो सम ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट इटसेल्फ। तो देखो यहाँ से जब आपने ये किया था कि इस एलिमेंट का और इन कोफैक्टर्स का जब आपने प्रोडक्ट करके सम किया था तो वो किसके इक्वल आ रहा था, आपका डिटर्मिनेंट के इक्वल। तो यहाँ से भी सेम रिजल्ट आपका यूज़ होगा। तो ऑप्शन है जो इस सम में, तो वो ऑप्शन कौन सा है आपका, डी। तो आपका ऑप्शन तो ऑप्शन डी है जो आपका। ऑप्शन डी में आपको दिया हुआ है कि A11 प्लस A21 और प्लस A31 मतलब कि फर्स्ट कॉलम के अलोंग आपको, इसमें आपको क्या किया हुआ है, फर्स्ट कॉलम के ये एलिमेंट्स हैं और ये कोफैक्टर्स हैं। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा डी।
तो ये आपकी एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट हो जाती है। आप इसको खुद से भी ट्राई करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।